बहुत ही आसान शब्दों में स्किन बैरियर समझेंगे। अगर आपने स्किन बैरियर समझ लिया तो आपको स्किन बैरियर रिपेयर समझने में आसानी होगी और आप अपनी स्किन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्किन बैरियर क्या है? देखिए, स्किन बैरियर हमारे स्किन की दीवार है। जिस तरह से कोई भी दीवार ईंट, सीमेंट, रेत और गिट्टी से बनाई जाती है, ठीक उसी तरह से हमारी स्किन की भी एक दीवार होती है जो बनी होती है कॉर्नियोसाइट्स सेल्स। उसको जोड़ने के लिए सेरामाइड्स, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल, ये तीन चीज़ें जिम्मेदार होती है। यानी कि कॉर्नियोसाइट्स जो होते हैं डेड सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस नहीं होता। ये हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं। ये होती है हमारी स्किन की ईंटें। अब इन ईंटों को जोड़ने का काम कौन करता है? सेरामाइड्स, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों मिलकर इन ईंटों को जोड़ते हैं और जितना सीमेंट और रेती का जोड़ मजबूत होगा, उतनी ही जिस तरह से ईंटों की दीवार मजबूत होती है, ठीक उसी तरह से सेरामाइड्स, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का जोड़ जितना मजबूत होगा, उतनी ही मजबूत होगी हमारे कॉर्नियोसाइट्स की दीवार। और यही होता है स्किन बैरियर, जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट कैसे करता है? ये बैरियर मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है, यानी कि स्किन से मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देता और बाहर से आने वाले पैथोजेंस, डेड पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कोई भी बुरी चीज़ जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, उन्हें प्रवेश करने से रोकता है। किसी भी कारण से हमारे स्किन का बैरियर यानी कि सेरामाइड्स, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का जो ये जोड़ होता है कमज़ोर होने लगता है। तो जिस तरह से एक दीवार कमज़ोर होती है, हमारे स्किन का बैरियर भी कमज़ोर होने लगता है। और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, बाहर के पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकल्स बहुत जल्दी हमारी स्किन में प्रवेश करते हैं और इसी के कारण हमारी स्किन डैमेज होती है। इसी को सेंसिटिव स्किन होना, स्किन में इरिटेशन होना कहा जाता है और यहीं से हमारे बैरियर कमज़ोर होने की शुरुआत होती है। अब पता कैसे करें कि हमारी स्किन का बैरियर डैमेज हो चुका है? इसके कुछ बहुत खास लक्षण हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला लक्षण है, अगर आप चेहरा धोते हैं, आपका चेहरा धोने के बाद आपकी त्वचा खिंची खिंची लगती है, बहुत ड्राई लगती है, तो उस वक्त फील तो बहुत अच्छा आता है कि मेरा चेहरा खींचा खींचा है, टाइट लग रहा है, लेकिन वो आपके स्किन का बैरियर डैमेज होने की निशानी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइटनेस, बहुत ज़्यादा अचानक से ड्राइनेस इस बात का संकेत है कि आपकी स्किन में ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस हो चुका है। ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस यानी कि TEWL क्या होता है? जब हमारा फेस हम धोते हैं, वॉश करते हैं किसी भी फेस वॉश, साबुन वगैरह से, तो हमारी स्किन से मॉइस्चर पूरी तरह से चला जाता है, जिस वजह से कुछ देर के लिए त्वचा बहुत टाइट दिखती है और हमें ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा फील होता है, लेकिन वो निशानी है, वो सिम्टम है हमारे स्किन के बैरियर कमज़ोर होने का। फ्लैकी स्किन। ठंड में कुछ लोगों की त्वचा ड्राई तो होती है, लेकिन फ्लैकी स्किन का मतलब होता है हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर फिजिकली निकलती हुई दिखती है, उसमें से बहुत ज़्यादा पीलिंग होने लगती है। ये भी एक बहुत खास सिम्टम है स्किन के बैरियर के कमज़ोर होने का। डल स्किन। डल स्किन, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी स्किन डल हो गई है, डल हो गई। कभी आपने जानने की कोशिश की है कि डल स्किन क्या होती है? एक डल स्किन की कोई परिभाषा तो होती होगी, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमारी स्किन का बैरियर जब कमज़ोर होने लगता है तो हमारी स्किन मॉइस्चर खोने लगती है। जब हमारी स्किन मॉइस्चर खोने लगती है तो हमारी स्किन बाहर की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती, और जब हमारी स्किन बाहर की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती तो त्वचा दिखती है डल, यानी कि हमारी त्वचा अपनी ग्लो खो देती है। ब्रेकआउट्स, रैशेस या फिर बार बार आपकी स्किन पिगमेंटेड हो जाती है। देखिए, वैसे तो स्किन के पिगमेंटेशन के और भी बहुत कारण होते हैं, लेकिन स्किन का बैरियर का डैमेज होना भी स्किन पिगमेंटेशन या फिर मेलाज्मा के बार बार आने का बहुत बड़ा कारण होता है। ओवर क्लिनजिंग। कुछ लोगों की आदत होती है चेहरा बार बार धोने की। दिन में 5 से 6 बार वो चेहरा धोते हैं। देखिए, सुबह, शाम या दिन में 3 बार तक फेस धोना सेफ़ होता है। वो भी अगर आप डस्ट पोल्यूशन या फिर धूप के संपर्क में आते हैं तो दिन में 3 बार फेस धो सकते हैं। अगर आपका काम एसी में बैठने का है तो सुबह और शाम को फेस धोना काफ़ी होता है। अगर आप बार बार फेस धोते हैं तो आपकी स्किन के जो लिपिड्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल, फैट और सेरामाइड्स, ये कमज़ोर होने लगते हैं, ये धुलने लगते हैं। जब ये धुलने लगते हैं, ये कमज़ोर होने लगते हैं, तो ऑब्वियस है आपकी स्किन का बैरियर कमज़ोर होना ही है। इसलिए बार बार चेहरा धोने से भी बचें और एक जेंटल फेस वॉश या जेंटल क्लींजर यूज़ करें। ओवर एक्सफोलिएशन, जैसे कि AHA, BHA, सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल्स का बार बार यूज़ करना, विटामिन C सीरम, ये सब चीज़ें जब आप बिना डॉक्टर की सलाह के मन से यूज़ करने लगते हैं तो ये आपके स्किन के बैरियर को डैमेज कर सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी एसिडिक चीज़ें जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल, रेटिनॉल, ये सब चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है।
इसमें मैं रेटिनॉल को बहुत खास मेंशन करना चाहूँगा। देखिए, रेटिनॉल का प्रयोग आप हो सके जितना कम कीजिए, क्योंकि रेटिनॉल हमारी स्किन के सेल टर्नओवर को बहुत बढ़ा देता है। अब क्योंकि ये हमारे स्किन के सेल टर्नओवर को बहुत बढ़ा देता है, तो हमारी स्किन का जो ऊपरी सेल वॉल होती है, वो अंदर की सेल वॉल से जो नीचे जो सेल्स जो ऊपर आना ही है फ्यूचर में, उन्हें बहुत जल्दी ऊपर ले आता है। इसको बोलते हैं सेल टर्नओवर का तेज हो जाना। देखिए, जब हमारे स्किन का सेल टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है, तो हमारे इमेच्योर सेल्स जो कि स्किन के अंदर है, जो फ्यूचर में बाहर आना है, खुद प्रिपेयर होके वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। अब क्योंकि वो जल्दी बाहर आ गए, तो वो बाहर के वातावरण से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जब वो बाहर आते हैं तो नई तो स्किन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्किन हमारी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो रेटिनॉल लगाने के बाद आपका जो चेहरा है, लंबे समय तक रेटिनॉल यूज़ करने के बाद आपका चेहरा जो ग्लो करता है, वो ग्लो नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन है। तो प्लीज़ रेटिनॉल से बचें। लो ह्यूमिडिटी, अगर आपका काम बहुत ज़्यादा एसी में रहने का है, एसी में ही ट्रैवल करने का है, तो एसी हमारे आसपास के वातावरण की हवा को जो है उसके मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है, उसकी ह्यूमिडिटी को ख़त्म कर देता है। इस हमारे आसपास जो एसी की हवा होती है, वो होती है पूरी तरह से ड्राई। ऐसे में हमारी स्किन को मॉइस्चर नहीं मिल पाता, ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाती और हमारी स्किन भी ड्राई होने लगती है। आप बार बार एसी में रहते हैं, लंबे समय तक एसी में रहने का काम है, तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर रखें, वरना एसी की हवा में लंबे समय तक रहने से भी आपकी स्किन का बैरियर कमज़ोर हो सकता है। यूवी एक्सपोजर भी बहुत बड़ा कारण होता है हमारे स्किन के बैरियर डैमेज होने का, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 या 10 मिनट के लिए धूप में गए या फिर नॉर्मल धूप में भी गए तो स्किन का बैरियर डैमेज हो गया। मैं प्रकृति में विश्वास करता हूँ, प्राकृतिक चीज़ों में विश्वास करता हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत धूप, थोड़ी बहुत नेचुरल हवा हमारी स्किन को डायरेक्ट मिलना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत कड़ी धूप में अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। ये जो बहुत तेज़ धूप या हाई टेम्परेचर होता है, ये हमारी स्किन की ये हमारी स्किन के बैरियर को डैमेज कर सकता है। इसमें यूवी एक्सपोजर जो रहता है वो हमारी स्किन के बैरियर को डैमेज कर सकता है। तो सनस्क्रीन तभी लगाएं जब आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक धूप में हो या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। अदरवाइज़ अगर आप घर में हैं तो बार बार प्लीज़ सनस्क्रीन मत लगाइए। अभी जो मार्केटिंग चल रही है उससे थोड़ा सा बचें। देखिए, अगर आपकी स्किन का बैरियर कमज़ोर हो ही चुका है तो आप अपने फेस वॉश को क्लींजर से रिप्लेस कर दीजिए। फेस वॉश की जगह क्लींजर यूज़ कीजिए, ये सॉफ्ट रहता है, आपकी स्किन के लिपिड्स को नुकसान नहीं पहुंचाता और ये आपकी स्किन के बैरियर को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करेगा और आपका जो पर्पज़ है फेस को अच्छे से वॉश करने का, वो भी पूरा हो जाएगा। हमें लगता है कि मॉइस्चराइज़र का काम है हमारी स्किन में सिर्फ मॉइस्चर क्रिएट करना या फिर स्किन के मॉइस्चर को लॉक करना, नहीं। अगर आप स्किन को लंबे समय तक सही तरीके से मॉइस्चराइज रखते हैं, तो अगर आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो चुका है तो आपकी स्किन को रिपेयर होने में बहुत मदद मिलेगी। आपकी स्किन खुद ब खुद बहुत जल्दी रिपेयर होने लगेगी और पहले जैसी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। अब पता कैसे करें कि हमारी स्किन का बैरियर अगर कमज़ोर हो चुका है तो कौन सा मॉइस्चराइज़र हमारे लिए सही रहेगा। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर आपके मॉइस्चराइज़र में हैं तो आप उसे लगाइए, उस मॉइस्चराइज़र को यूज़ कीजिए, आपकी स्किन जल्दी रिपेयर होने लगेगी। पहला इंग्रेडिएंट है सेरामाइड। सेरामाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेरामाइड समझ लीजिए, आपको याद भी रहेगा, सेरामाइड सीमेंट नाम से मैच करता है। तो सेरामाइड एक तरह से हमारी स्किन की सीमेंट होती है। ये अगर ईंट की दीवार में सीमेंट कमज़ोर हो तो दीवार गिर जाएगी, ठीक उसी तरह से सेरामाइड्स का होना बहुत ज़रूरी है। सेरामाइड 1, 2, 3, 4 और 6 अगर आपके मॉइस्चराइज़र में है, उसे अप्लाई कीजिए। आपकी स्किन के बैरियर को बहुत जल्दी रिपेयर होने में मदद मिलेगी। ग्लिसरीन बहुत अंडररेटेड मॉइस्चराइज़र, पर प्योर ग्लिसरीन मत लगाइए आपके स्किन में। सेरामाइड्स के साथ अगर ग्लिसरीन है बहुत अच्छा है। ग्लिसरीन हमारे स्किन में यानी कि स्ट्रेटम कॉर्नियर, हमारी आउटर मोस्ट लेयर में वाटर को होल्ड करने में बहुत मदद करता है। पैंथेनॉल यानी कि विटामिन B5, ये भी आपके मॉइस्चराइज़र में होना चाहिए। ये स्किन को काम रखता है और ये भी स्किन के बैरियर को रिपेयर करने में मदद करता है। पेट्रोलेक्टम से बने मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये TEWL यानी कि ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को रोकने में काफ़ी मदद करता है। सिका एक्सट्रैक्ट यानी कि सेंटेला एशियाटिका भी अगर आपके मॉइस्चराइज़र में है तो उसे यूज़ कीजिए, काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है। अगर आपके मॉइस्चराइज़र में है तो सेंटेला एशियाटिका आपकी स्किन के इन्फ्लेमेशन को कम करने में काफ़ी मदद करता है। जब आपकी स्किन का इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है तो आपकी स्किन के हीलिंग की प्रोसेस भी तेज़ हो जाती है, यानी कि स्किन का बैरियर भी धीरे मजबूत होने लगेगा। देखिए, बैरियर जब कमज़ोर होने लगता है तो हमारी स्किन बाहरी चीज़ों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाती है, जैसे कि सनलाइट और पोल्यूशन। इन चीज़ों के संपर्क में आते ही हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रेड होने लगती है। बार स्किन का रेड होना भी ये निशानी है, ये सिम्टम है कि हमारी स्किन का बैरियर कमज़ोर होता जा रहा है।
याद रखें, अगर स्किन का बैरियर डैमेज हो चुका है तो उसे ठीक होने में अगर आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करते हैं तो 4 से 8 हफ्ते ज़रूर लगते हैं। याद रखें, स्किन को लेकर अपनी एक्सपेक्टेशन हमेशा रियलिस्टिक रखें। ये मैंने बार बार कहा है, फिर से कहूँगा। 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन में ग्लो आने वाले प्रोडक्ट्स के झांसे में ना आए। अपनी एक्सपेक्टेशन हमेशा रियलिस्टिक रखें। अगर आपको स्किन से जुड़ी मेरी कोई भी जानकारी अच्छी लगती है या फिर ये जानकारी अच्छी लगी है और या फिर कोई क्वेरी है स्किन से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।